A very good morning, my dear children. Today we are going to learn English literature. Today we will be starting our class with a story. Today I am going to tell a very interesting story, and name of this story is The Pied Paper of Hamelin. इसमें Hamelin एक जगह का नाम है जो कि जर्मनी में आता है, और Pied Paper इसमें एक पर्सन का नेम है. So now, my dear children, let's start our story. A long time ago, on the bank of river in Germany, there was a small town called Hamelin. बहुत समय पहले की बात है. जर्मनी में रिवर के साइड में एक टाउन था जिसका नाम था Hamelin. It was a beautiful town with a pine shaped roof on the houses. वो जो टाउन था वो बहुत ही सुंदर था जिसका पाइन शेप्ड की रूफ थी. The people of village faced big problem. They were troubled by rats. पर वहाँ के लोग चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान थे. There were rats everywhere, house, shops, school and every corner of the town. क्योंकि जो rats थे वो हर जगह हर कॉर्नर में थे. शॉप में, स्कूल्स में, सब जगह रैट्स थे. इसी कारण गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे. एंड दे वुड ईट ब्रेड एट द बेकरी, और वो बेकरी की सारी ब्रेड भी खा जाते थे. दे वुड जम्प इनटू द पॉट्स ऑफ सूप कुक्ड फॉर अ डिनर. देन पीपल डिसाइडेड टू मीट द टाउन मेयर, और जब वो रात में खाना बनाते थे तो चूहे उसमें भी गिर जाते थे. फिर उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि वो मेयर के पास अपनी कंप्लेंट लेके जाएंगे. मेयर मीन्स जो उस गांव का हेड होता था. The mayor and his officer listened to their stories and they discussed different ways to get rid of the rat but could not find a solution. मेयर और उनके ऑफिसर ने सारी स्टोरी सुनी. उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो इस चीज़ का सल्यूशन निकाले, लेकिन कोई सल्यूशन नहीं निकला. Then the next morning, the depressed faces greeted by a stranger. He wore multicolored cloth and blush feather on his cap, a bright smile on his face. He carried a strange looking flute. अगली ही सुबह अजनबी को देखकर एकदम से खुश हो गए वो, क्योंकि जो पर्सन था वो कलरफुल कपड़े पहना था. उसके हेड पर एक फर था ब्लू कलर का, और उसके पास एक फ्लूट यानी बांसुरी थी. Then the stranger said, I have heard that your town is full of rats. What price will I receive if I get it rid of rats? उस स्ट्रेंजर यानी स्ट्रेंजर का नाम था पाइड पेपर. पाइड पेपर ने गांव के लोगों से बोला, मैंने सुना है आपके गांव में रैट्स बहुत हैं. अगर मैं उन रैट्स को भगा दूँ तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? But mayor could not believe that stranger. But the mayor replied, you will get 10,000 gold coins. लेकिन मेयर को विश्वास नहीं था कि वो ये काम कर सकता है. लेकिन फिर भी मेयर ने बोला, अगर आपने ये काम कर दिया तो मैं आपको 10,000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा. Early next morning, the town woke up to a stranger music. It was coming the stranger man's pipe. और अगली ही सुबह लोग एक ट्यून सुन के उठे, और वो ट्यून किस में से आ रही थी आवाज़? जो स्ट्रेंजर के पास जो पाइप था उसमें से वो आवाज़ आ रही थी. एंड सून रेड्स वर रनिंग आउट फ्रॉम एवरीवेयर एंड द मैन वॉक्ड थ्रू द स्ट्रीट ऑफ हैमिलिन एंड रेड्स कम रनिंग आउट टू फॉलो हिम. और जैसे ही उसने वो बजाना शुरू किया, जो सारे जो चूहे थे जो इधर उधर छुपे थे वो सारे बाहर निकल के उस पाइट पेपर को फॉलो करने लगे. The people of Hamelin watched the scene of their windows and man started walking to the jungle. और ये सारा सीन लोग अपने घर की खिड़की में से देख रहे थे, और वो पाइट पेपर चूहों के साथ जंगल में चला गया. Soon पाइट पेपर disappeared into the jungle, और वो जंगल में जाके गायब हो गया. With the all rats, सारे rats के साथ. The people of Hamelin were extremely happy. और जो गांव के लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे. Soon afterwards, the pied paper walked into the mayor's office and asked his reward. और फिर कुछ टाइम बाद पाइड पेपर वापस से आया और उसने अपने मेयर से अपना रिवार्ड मांगा. Here are 500 gold coins and that will be all for now. Mayor said to paper, I have only 500 gold coins और ये आपके लिए काफ़ी है. The pied paper looked angrily.
पाइट पेपर को गुस्सा आया. He pulled out his pipe again and start plays, but now he was playing different tune. अब की बार जब पाइट पेपर को गुस्सा आया तो उसने अपनी एक फ्लूट निकाली और उसने ट्यून बजाना शुरू करी, लेकिन अब की बार जो ट्यून बजी वो बहुत अलग थी. He was playing different tunes. Soon all the children of Hamelin start following the pipe paper and walked out of the town. और फिर जैसे ही उसने वो बजाना शुरू करी तो जो गांव के सारे बच्चे थे वो उसको फॉलो करने लगे. करते करते कहाँ चले गए? माउंटेन में. disappear into the mountain, और वो माउंटेन में जाके गायब हो गए. The people of Hamelin began to cry. और लोग, गाँव के लोग थे वो बहुत ज़्यादा रोने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे क्योंकि उनके बच्चों को पाइट पेपर था वो लेके चला गया था. The mayor decided to search for a man. फिर मेयर ने डिसाइड किया कि वो उस मैन को ढूंढेगा. मेयर meet the पाइट पेपर at the mountain. और मेयर उस पाइट पेपर को ढूंढने के लिए माउंटेन पे गया और जब जैसे ही वो मिला देन मेयर सैड आई एम रियली सॉरी, आई विल गिव यू प्रॉमिस अमाउंट. और फिर उसने सॉरी बोला और बोला कि मैंने जिस अमाउंट से आपको प्रॉमिस किया था वही अमाउंट में आपको दूंगा. लेट गो ऑफ द चिल्ड्रन प्लीज़, लेकिन आप बच्चों को छोड़ दीजिए. द मेयर handed him a bag containing the remaining gold coins. The pied paper took the bag and left, never to be seen again. और वो ये इतना मेयर ने जैसे ही कहा और मेयर ने उसको बैग दिया और पाइट पेपर ने वो बैग लिया और उसके बाद वो चला गया और फिर वो कभी भी वापस नहीं आया. So now my dear children, here we complete chapter number 5. Thank you.